विस्तार न्यूज की एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। आपको नक्सलियों के मारे जाने का सबूत दिखाते हैं। नक्सलियों के एनकाउंटर वाली जगह पर पहुंचा है आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं और अभी 3 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों ने 10 नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराया और अब विस्तार न्यूज सुकमा के उसी जंगल में पहुंचा है जहां नक्सलियों को मार गिराया था। हमारे सहयोगी संजय ठाकुर सुकमा के कोंटा इलाके के उस जंगल में पहुंचे जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जहां नक्सलियों के एनकाउंटर के सबूत आज भी जिंदा हैं। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के पैरों के निशान से लेकर कारतूस के खोखों तक सारे सबूत आज भी एनकाउंटर की गवाही दे रहे हैं। विस्तार न्यूज ने एनकाउंटर वाले उस जंगल में क्या क्या देखा है, आप भी देख लीजिए। विस्तार न्यूज़ आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखाने सुकमा जिले के भंडारपदर गांव पहुंचा है। लेकिन इस वक्त देखिए इस जंगल में, क्योंकि जो ग्रामीण हमारे साथ थे वो कहीं आगे निकल गए तो हम भटक गए हैं और मेरे साथ जो स्थानीय पत्रकार हैं उनके साथ मैं इन जंगलों में आगे बढ़ रहा था, कोशिश कर रहा था कि उस जगह तक जा सकूँ। तो देखिए हमें पहाड़ी से नीचे ये निशान नज़र आए, ये आपको जूतों के निशान नज़र आएंगे। ये जूतों के निशान जो है यहाँ इस इलाके में हर जगह फैले हुए हैं। हम कोशिश कर रहे थे कि इस तरह के निशान कहीं मिल जाएं, क्योंकि जवान लगभग 600 से 1000 की संख्या में जवान थे। ऐसे में जब जवान पहाड़ी से नीचे उतरे तो उनके जूतों के निशान बनना यहाँ स्वाभाविक था, क्योंकि बारिश नहीं हुई, इससे जूतों के निशान जो है वो अभी तक यहाँ बचे हुए हैं। और इसी के सहारे जो है अब हम इस पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें कल जवानों ने बताया था कि पहाड़ी के ऊपर भंडारपदर और दंतेशपुरम, इसके बीच में जो पहाड़ी है उस पहाड़ी के ऊपर जो है नक्सली डेरा जमा के बैठे हुए थे और वहीं ये पूरी मुठभेड़ हुई है। देखिए यहाँ अगर आप देखते आएंगे नीचे, संजू थोड़ा दिखाना, ये देखिए यहाँ जो है आपको लगातार इस तरह से जूते के निशान आपको नज़र आएंगे। और देखिए ये हमारे जो बाकी साथी हैं, पत्रकार साथी, वो भी आपको आगे नज़र आएंगे। वो इस पहाड़ी पे ऊपर चढ़ रहे हैं ताकि उस इनकाउंटर स्पॉट तक पहुँच पाएँ। और देखिए यहाँ ये तस्वीरें आपको दिखाने से ज़रूरी है ताकि आप समझ पाएँ कि नक्सली जो हैं इस इलाके में, क्योंकि लगभग पिछले 30 से 40 सालों में इस इलाके में नक्सली बहुत ही मजबूत रहे हैं। तो ये जंगल जो है लगभग 8 किलोमीटर पहले एक छोटी बस्ती थी, वहाँ हमें इक्का दुक्का ग्रामीण मिले जो हमें यहाँ तक लेके आए। लेकिन अब देखिए इस पूरे इलाके में कोई गाँव नहीं है। पहाड़ी की चोटी पर पहुँचते ही आपको इस इनकाउंटर के निशान दिखने शुरू हो जाएंगे। देखिए यहाँ इस पेड़ पर ये आपको एक गोली का निशान नज़र आएगा। ये एक बड़ी गोली जो है वो इस पेड़ को चीरते हुए आगे बढ़ गई। जैसे ही आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ आपको ये खून के धब्बे नज़र आएंगे, यानी कोई नक्सली जो है वो इसी जगह पे ढेर हुआ था। और आसपास अगर आप देखते हैं तो चारों ओर देखिए, यहाँ भी देखिए ये गोली के निशान है, यहाँ आपको गोली का निशान नज़र आएगा। आगे यहाँ आसपास आपको जितने ही पेड़ नज़र आएंगे वहाँ आपको इसी तरह से गोलियों के निशान जो है वो नज़र आएंगे। देखिए इस पेड़ में देखिए कोई नक्सली हो सकता है इस पेड़ के पीछे छुपा हो, क्योंकि देखिए इस पेड़ को गोलियों से छलनी कर दिया गया है। नीचे से देखिए ये एक गोली जो यहाँ से आई यहाँ से निकल गई, ये दूसरी गोली ये इधर से लगी इस तरफ आ गई। और देखिए ये चारों तरफ संजू एक बार इधर से घूम के दिखाओ, चारों तरफ यहाँ इस पेड़ पे गोलियों के निशान हैं। देखिए ये गोली यहाँ लगी है, ये यहाँ, और ऊपर जहाँ तक आप देखते हैं इस पेड़ पे लगातार देखिए ये गोलियों के निशान आपको नज़र आएंगे। इससे समझ आता है कि कोई नक्सली जो है वो इस पेड़ के पीछे आड़ लेकर छुपा हो और जवानों ने उस नक्सली को ढेर करने लगातार फायरिंग की। कई गोलियां इस पेड़ पे लगी। उसके बाद जवान जो है वो यहाँ से आगे बढ़े। और देखिए ये निशान जो हैं इस पूरे इनकाउंटर के निशान, जिसमें 10 नक्सली ढेर हुए, ये इस इनकाउंटर के निशान आपको यहाँ चारों ओर नज़र आते हैं। इसके आगे अगर आप देखें तो देखिए यहाँ आपको कई गोलियों के सेल भी नज़र आएंगे। तो ये गोलियों के सेल हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये आसपास के जो पूरा इलाका है वहाँ से इकट्ठा कर पत्रकार साथियों ने इन्हें एक जगह इकट्ठा किया है ताकि दर्शक ये देख पाएँ कि ये मुठभेड़ जब यहाँ हुई थी तो कितनी ज़्यादा फायरिंग जो है वो यहाँ देखने को मिली। देखिए अलग अलग गोलियों के सेल हैं, ये अलग अलग बंदूकों से चले थे। 7.62 mm के अलावा बाकी जो है गोलियों का ये सेल है। और देखिए इस पेड़ पे अगर आप गोलियों के निशान देखेंगे, इस पेड़ को
गोलियों ने पूरी तरह छलनी कर दिया है। लगभग इस पेड़ पे ही 10 से 12 गोलियों के अलग अलग निशान आपको नजर आएंगे। तो आपने देखा कि कैसे गोलियों से न सिर्फ नक्सली मारे गए थे, बल्कि पेड़ में धंसे गोलियों के कारतूस ये गवाही दे रहे हैं कि एनकाउंटर कितना बड़ा रहा होगा। जब हमारे सहयोगी संजय ठाकुर आगे बढ़ रहे थे तो चलना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एनकाउंटर वाला इलाका बहुत ही पहाड़ीदार बना हुआ है। सुरक्षा बलों को एनकाउंटर में मुश्किल इसलिए भी आ रही थी क्योंकि रास्ता इतना ऊंचा नीचा होने की वजह से गोलियों से छिपने के लिए जगह ही नहीं मिल रही थी। इसीलिए भी ये इलाका 30 सालों से नक्सलियों का गढ़ बना हुआ है, क्योंकि नक्सलियों को छिपने के लिए और एनकाउंटर से बचने के लिए यहाँ आसानी मिल जाती है, आसानी से जगह भी मिल जाती है। कैसा है ये पूरा इलाका, जानना चाहते हैं आप तो ये रिपोर्ट देख लीजिए। अब इस इलाके की थोड़ी भौगोलिक स्थिति समझिए। जब इस पहाड़ की बिल्कुल चोटी पे हम लोग खड़े हैं तो आपको देखिए इधर नीचे आपको ढलान नजर आएगी। ये बिल्कुल इस पहाड़ की चोटी है। अगर कोई जवान यहाँ से ऊपर चढ़ता है तो नक्सली उसे देख सकते थे। दूसरी ओर भी देखिए तो यहाँ आपको देखिए चारों ओर, उस तरफ संजू मत ले आना, उस तरफ अभी तस्वीरें मत दिखाना आप। देखिए इधर चारों ओर आपको जो है इसी तरह से ये ढाल नजर आएगा। थोड़ा संजू आगे आओ। ये तस्वीर देखिए, आपको समझ आएगा कि नक्सली जब भी किसी इलाके में अपना कैंप बनाते हैं तो वो उस इलाके के चयन में कितनी सतर्कता बरतते हैं। जिस जगह पे ये भंडारपदर का जो पहाड़ है जहाँ इस वक्त हम चढ़े हुए हैं, यहाँ पहला अगर यहाँ तक आपको पहुँचना है तो लगभग 9 से 10 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय करना होगा। घने जंगल हैं, कई नाले हैं जिन्हें आपको पार करना होगा। और इसके बाद देखिए लगातार ये बिल्कुल पहाड़ की चोटी है, यानी चारों ओर जो है आपको यहाँ ढाल नजर आएगी। यानी अगर नक्सली किसी भी पेड़ के पीछे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अगर नक्सली इस पेड़ के पीछे छुपते हैं और यहाँ से अगर वो अपनी बंदूक लेके निशाना लगाते हैं तो वो जवानों को बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। लेकिन वहीं अगर जवान नक्सलियों पे गोली चलाते हैं तो उन्हें काफ़ी मुसीबत का सामना करना होगा। जो युद्ध को समझते हैं, जो जंगल वॉरफेयर को समझते हैं, वो जानते हैं कि ऊंचाई पे होने का फ़ायदा हमेशा लोगों को मिलता है। ऐसे में हर युद्ध के वक्त लोग ये कोशिश करते हैं कि वो ऊंचाई पे मौजूद हों। यहाँ नक्सलियों के पास ये सहूलियत थी, नक्सली ऊंचाई पे मौजूद थे। इसके बावजूद हमारे डीआरजी के जवान इस पहाड़ी पे आगे बढ़े और यहाँ 10 नक्सलियों को ढेर किया। इस पहाड़ी के चारों ओर आपको जो मुठभेड़ हुई उसके निशान नज़र आएंगे। देखिए ये गोलियों के सेल हैं, 7.62 mm गोली का ये सेल है। और देखिए यहाँ ये खून का आपको थक्का यहाँ नज़र आएगा। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ अगर नक्सली कैंप बना के रहते थे तो नक्सली अपने साथ खाने पीने के सामान रखते होंगे। ये आटे का एक पैकेट है जिसका उपयोग नक्सली करते हो। ये लगातार देखिए आप खून के आपको निशान नजर आएंगे पत्थरों के ऊपर। हालांकि जब टीवी में ये तस्वीरें चलती है, जिसे ब्लर करना होता है, तो वो तस्वीरें आप तब बहुत अच्छी तरीके से देख नहीं पाएंगे। लेकिन देखिए ये जो पूरी पहाड़ी है ये नक्सलियों के ठिकाने के लिए बहुत ही मुफीद थी। यहाँ नक्सली बहुत इत्मीनान से बैठे होंगे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर जवान यहाँ आएंगे तो उन्हें वो दूर से देख सकते हैं। देखिए नीचे देखिए, अगर जब जवान यहाँ से ऊपर चढ़ रहे होंगे तो नक्सली बहुत ही आसानी से जवानों को देख सकते थे, क्योंकि लगभग 500 से 600 की संख्या में जवान थे। गृह मंत्री अमित शाह के ऐलान के बाद सुरक्षा बल और छत्तीसगढ़ सरकार लगातार नक्सलियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इस साल अब तक 200 से ज्यादा नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। वहीं नक्सलियों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई और विस्तार न्यूज की कवरेज लगातार जारी है।